वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक अपाहिज आदमी जो कि एक आर्टिफिशियल लड़की को वाइफ बनाकर अपने घर ले आता है और उस आर्टिफिशियल लड़की को उस अपाहिज आदमी से मोहब्बत हो जाती है। और फिर जब वो आदमी किसी दूसरी लड़की के पास जाता है तो वो रोबोट उस लड़की को मारने की कोशिश करती है। फिल्म के शुरू में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लैब में काम कर रहा होता है। तो इतने में फ्रैंक का बॉस चार्ली यहाँ पर आता है। वो फ्रैंक को कहता है कि मैं तुम्हें हमारी एक नई मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे उससे मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पर चार्ली के फोर्स करने पर फ्रैंक मान जाता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक दोनों टांगों से अपाहिज है। और फिर चार्ली फ्रैंक को वेलेरी नाम की एक लड़की से मिलवाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। और फिर डॉक्टर वेलेरी को लैब में ले जाता है। तो फ्रैंक पूछता है कि इसे अंदर क्यों ले गए हैं। तो चार्ली उसे भी लैब में ले आता है। तो यहाँ पर फ्रैंक देखता है कि वेलेरी एक रोबोट है। तो ये देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है कि वेलेरी से मिलते वक्त उसे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वेलेरी एक रोबोट है। तो चार्ली कहता है कि हमने वेलेरी को प्रोग्राम ही इस तरह किया है कि लोगों को लगे कि ये एक रियल लड़की है। और चार्ली चाहता है कि फ्रैंक वेलेरी को एक हफ्ते के लिए अपने साथ अपने घर ले जाए और उसे यूज़ करे कि वेलेरी को जिस तरह डिज़ाइन किया गया है वेलेरी उस तरह काम करती है या नहीं। तो फ्रैंक गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ये एक मशीन है और तुम चाहते हो कि मैं इसे अपने घर ले जाकर एक गर्लफ्रेंड के तौर पर इस्तेमाल करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहकर फ्रैंक गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और फिर घर आकर फ्रैंक को अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ भी कोई हमसफ़र होना चाहिए। और फिर वो सोचता है कि भला इस हाल में उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। और फिर दूसरे दिन फ्रैंक जिम जाता है। तो यहाँ पर फ्रैंक की जिम ट्रेनर रिचल, जो कि फ्रैंक की अच्छी दोस्त भी है, फ्रैंक रिचल को पसंद करता है, पर रिचल को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। तो ये देखकर फ्रैंक फैसला करता है कि वो वेलेरी को अपने साथ अपने घर ले आएगा। तो ये सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। और फिर ये लोग वेलेरी की तमाम डिटेल्स फ्रैंक को देते हैं। और डॉक्टर्स फ्रैंक को ये भी बताते हैं कि वेलेरी बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह इमोशंस को समझती है और वो दर्द को भी महसूस कर सकती है। और फिर फ्रैंक वेलेरी को अपने घर ले आता है और यहाँ पर वेलेरी बिल्कुल एक रियल वाइफ की तरह फ्रैंक को कंपनी देती है। वो घर की साफ़ सफाई करती है, फ्रैंक के लिए खाना तैयार करती है। और फिर दूसरे दिन वेलेरी अपना हेयर स्टाइल चेंज करके आती है और वो फ्रैंक को कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे कपड़े वही रोज़ाना की तरह एक ही डिज़ाइन के हैं। तो ये सुनकर वेलेरी को बुरा लगता है। वो कहती है कि कंपनी की तरफ से मुझे यही कपड़े पहनने की परमिशन है। तो फ्रैंक उसकी बेरुखी देखकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो ये सुनकर वेलेरी एक रियल वाइफ की तरह खुश हो जाती है। मतलब वेलेरी फ्रैंक को बिल्कुल एक रियल वाइफ की तरह ट्रीट कर रही होती है और फ्रैंक को भी उसके साथ अब अच्छा लगने लगा है। और फिर एक रात रोमांटिक फिल्म देखते हुए वेलेरी फ्रैंक के करीब आकर उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। तो ये करते हुए फ्रैंक को ठीक नहीं लगता। वो सोचता है कि वेलेरी रियल लड़की नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन है, तो उसके साथ ये करना सही नहीं होगा। तो फ्रैंक खुद को रोकता है और घर से बाहर निकल जाता है। और फिर फ्रैंक एक बार में जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर एक कपल को एक दूसरे के करीब आता देखकर फ्रैंक खुद को रोक नहीं पाता और वो घर आ जाता है। तो यहाँ पर वेलेरी नाइट ड्रेस पहनकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और दूसरे दिन वेलेरी एक वाइफ की तरह फ्रैंक को गुड बाय कहकर काम पर रवाना करती है। और फिर जब फ्रैंक जिम जाता है तो यहाँ पर रिचल की एक आंख सूजी होती है। तो फ्रैंक रिचल से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है, पर रिचल नहीं बताती। वो कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरा इससे लेना देना है, पर रिचल उसे कुछ भी नहीं बताती। तो फ्रैंक मायूस होकर घर आ जाता है। तो यहाँ पर वेलेरी उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक उसे दूर रहने को कहता है। तो वेलेरी कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ।
तो फ्रैंक उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वैलेरी उससे कहती है कि मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी मेमोरी में है, ये सब कुछ इसमें से डिलीट भी हो सकता है। अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क चेंज कर दी जाए तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, ये सब रियल नहीं है। तो ये सुनकर वैलेरी अपसेट हो जाती है। तो इतने में रिचल का फ़ोन आता है और फ़ोन वैलेरी उठाती है। तो फ्रैंक कहता है कि रिचल मेरी जिम ट्रेनर है। तो फ़ोन पर बात करते हुए रिचल फ्रैंक को कहती है कि क्या तुम अभी मुझसे मिलने आओगे। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ, तुम बाहर पहुँचो, मैं आता हूँ। और फिर बाहर पहुँचकर रिचल फ्रैंक को कहती है कि मैंने उस आदमी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, वो अच्छा इंसान नहीं था। और यहाँ पर वैलेरी भी छुप कर इन लोगों की बातें सुन रही होती है। तो रिचल फ्रैंक से पूछती है कि फ़ोन पर वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हारा फ़ोन उठाया था। तो फ्रैंक कहता है कि वो बस मेरी एक फ्रेंड है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये सुनकर वैलेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर रिचल फ्रैंक को कहती है कि अगर तुम कहो तो हम दोनों कल पहाड़ों की तरफ घूमने चलते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं चलूँगा। और फिर दूसरे दिन फ्रैंक तैयार होकर निकलने लगता है। तो वैलेरी उसके लिए कुकीज़ ले आती है, पर फ्रैंक नहीं खाता। वो कहता है कि मैंने अभी अभी ब्रश किया है तो मैं ये नहीं ले सकता। तो वैलेरी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि बस नेचर का नज़ारा करने। तो वैलेरी कहती है कि किसके साथ जा रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि दोस्तों के साथ। तो वैलेरी कहती है कि मैं भी साथ चलूँ। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। और फिर फ्रैंक पहाड़ों के करीब रिचल के पास आता है और फिर यहाँ पर रिचल पहाड़ पर चढ़ने में फ्रैंक की मदद करती है। और यहाँ पर फ्रैंक की गाड़ी में हम देखते हैं कि वैलेरी भी चुपके से फ्रैंक की गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आई हुई है और इन लोगों पर एक शक करने वाली वाइफ की तरह नज़र रख रही होती है। और फिर जब फ्रैंक रिचल के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रहा होता है तो इतने में यहाँ पर वैलेरी कबाब में हड्डी बनकर पहुँच जाती है और वो रिचल को कहती है कि हम दोनों कई दिनों से एक साथ रातें गुजार रहे हैं। तो ये सुनकर रिचल गुस्सा हो जाती है। वो फ्रैंक को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फ्रैंक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरे पास है। पर रिचल नहीं मानती। तो फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें वैलेरी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। पर रिचल नहीं मानती। तो फ्रैंक ना चाहते हुए भी रिचल को बता देता है कि वैलेरी एक रोबोट है, हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये ठीक से काम करती है या नहीं। पर रिचल को यकीन नहीं आता और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इतने में वैलेरी रिचल पर हमला करके उसे मारने लगती है। तो इसी दौरान फ्रैंक रिमोट कंट्रोल से वैलेरी को शट डाउन कर देता है और फिर वैलेरी को दोबारा लैब पहुंचा दिया जाता है। और फिर चार्ली फ्रैंक से इस सब के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं और वैलेरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं, इस तरह हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और ये करने का मतलब हम वैलेरी की जान ले रहे हैं। तो चार्ली कहता है कि नहीं, वो इंसानों के लिए ख़तरा है। तो फ्रैंक कहता है कि मैं एक आखिरी बार वैलेरी से मिलना चाहता हूँ। पर चार्ली कहता है कि नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है। पर फ्रैंक नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे आखिरी बार उससे मिलना है। और फिर फ्रैंक वैलेरी के पास आता है और उसे फिर से ऑन करता है। तो वैलेरी कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि तुम लैब में हो और ये लोग तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आखिरी बार तुमसे मिल लूँ, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा। तो वैलेरी कहती है कि नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा। और फिर फ्रैंक वैलेरी को शट डाउन करना भूल जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तो वैलेरी दरवाज़ा तोड़कर छुपके से फ्रैंक की गाड़ी पर चढ़ जाती है और फ्रैंक अनजाने में वैलेरी को सीधा रिचल के घर ले आता है। और फिर यहाँ पर वैलेरी रिचल पर हमला कर देती है और इससे पहले कि वैलेरी रिचल को मार देती, फ्रैंक जैसे तैसे करके एक वायर के ज़रिए वैलेरी को शॉक देकर मार देता है। और मरते मरते वैलेरी फ्रैंक को कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे मरने से डर लग रहा है। तो फ्रैंक उसकी एक नहीं मानता और फ्रैंक भी समझ जाता है कि वैलेरी ड्रामे कर रही है, उसे अगर बचा लिया तो वो फिर से रिचल पर हमला करेगी। तो फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता और उसे डिस्ट्रॉय करके उसे ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।